ड्यूक ने शेफ द्वारा बनाए गए पेस्ट्री फेंक दिए। उसे लगा कि पोटैटो का इस्तेमाल करके पेस्ट्री बनाना बहुत ही निम्न स्तर की बात है और उसने शेफ से सबके सामने माफी मांगने तक की मांग की। लेकिन शेफ इसे समझ नहीं पाए। आखिर क्यों सामग्री को उच्च और निम्न स्तर में बांटना चाहिए। इसलिए माफी मांगने के बजाय उसने अपनी इज्जत बनाए रखते हुए महल छोड़ने का फैसला किया। ये उसके लिए सामग्री के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। म्यूजिक अपने गांव लौटने के बाद शेफ निराश हो गया। लेकिन एक दिन एक महिला आई जो उससे खाना बनाना सीखना चाहती थी। शेफ ने मना कर दिया, फिर भी महिला हार नहीं मानी। वह पूरी रात बारिश में उसके दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उसकी सच्चाई देखकर शेफ अंततः सहमत हो गया और उसे अपना शिष्य बना लिया। तभी ड्यूक का बटलर आया और कहा कि ड्यूक अगले दिन शहर से गुजरेंगे और अगर शेफ एक ऐसा दावत तैयार कर सके जो उन्हें पसंद आए तो उसे फिर से रॉयल शेफ के रूप में बहाल किया जाएगा। ये सुनते ही शेफ तुरंत सामग्री तैयार करने लगा और महिला ने उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर पूरा खाना तैयार किया। लेकिन दुर्घटनावश शेफ ने एक मोमबत्ती गिरा दी और आग तेजी से पूरे स्टोर रूम में फैल गई। इससे भी बुरी बात यह हुई कि शेफ के हाथ गंभीर रूप से जल गए और अब वह खाना नहीं बना सकता था। हताश, वह हार मानने वाला था। लेकिन महिला ने उम्मीद नहीं खोई। उसने उसे प्रोत्साहित किया और खुद खाना बनाने लगी। शेफ ने उसे दिशा निर्देश दिए और सबके आश्चर्य के लिए उसने अद्भुत काम किया। उसने ड्यूक के आने से ठीक पहले खाना पूरा कर लिया। शेफ खुशी खुशी व्यंजन बाहर लेकर गया और ड्यूक की गाड़ी का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफिला धूल के बादल में गुजरा तो यह रुका भी नहीं। फिर से अहंकारी ड्यूक ने उसे अपमानित किया। शेफ इतना क्रोधित और दुखी हुआ कि 3 दिन तक बिस्तर पर रहा। जब वह अंततः उठा, उसने देखा कि नीचे कई सैनिक खाना खा रहे हैं। महिला ने उनके घर को रेस्टोरेंट में बदल दिया था। उसने पोटैटो को स्ट्रिप्स में काटकर तेल में तला और वही पहला फ्रेंच फ्राइज बना। उसने शेफ की आंखों में देखकर कहा, अगर अहंकारी ड्यूक आलू को नापसंद करता है तो हम उसी आलू से बने व्यंजन से लोगों का दिल जीतेंगे और उसे गलत साबित करेंगे। उसकी दृढ़ता ने शेफ का जुनून फिर से जगाया। म्यूजिक उनके संयुक्त प्रयास से रेस्टोरेंट शहर का सबसे लोकप्रिय बन गया। जल्द ही उनकी सफलता की खबर ड्यूक तक पहुंची। उसने अपना बटलर भेजकर अपनी यात्रा की घोषणा की। कुछ दिनों बाद ड्यूक की गाड़ी आई। फिर से उसके सामने एक प्लेट पोटैटो पेस्ट्री रखी गई। ड्यूक गुस्सा होने वाला था, लेकिन फिर उसने खुश ग्राहकों की भीड़ देखी जो रेस्टोरेंट में भरी हुई थी। महिला ने सबके सामने खड़े होकर बताया कि कैसे ड्यूक ने कभी शेफ का अपमान किया था। उसके प्रोत्साहन से शेफ ने ड्यूक से न केवल अपनी बल्कि उस निम्न सामग्री से भी माफी मांगने की मांग की जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। सबको शेफ के साथ खड़ा देखकर ड्यूक अपमानित होकर चला गया। वही जो कभी आलू पर तंज करता था अब उन्हीं लोगों द्वारा भगा दिया गया जिन्हें उस आलू से बने व्यंजन में खुशी मिली थी।